दिल्ली शराब घोटाले में अभी तक सिर्फ मनीष सिसोदिया फंसे हैं, लेकिन घोटाले में आए दिन मुख्यमंत्री केजरीवाल का नाम भी आता रहता है। वैसे केजरीवाल से अभी तक मामले को लेकर पूछताछ नहीं हुई है, लेकिन घोटाले के आरोप लगते रहते हैं। वहीं शराब घोटाले को लेकर बीजेपी ने आरोप लगाया कि दिल्ली के कथित आबकारी घोटाले में सिर्फ मनीष सिसोदिया ही नहीं, बल्कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी शामिल हैं। आम आदमी पार्टी के नेता सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करने के दौरान दिल्ली की एक अदालत द्वारा की गई टिप्पणियों का हवाला देते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने दावा किया कि उन्होंने केजरीवाल और मान की भ्रष्टाचार की डिग्रियों का पर्दाफाश किया है। आपके बड़े नेताओं पर बीजेपी का डिग्री का तंज ऐसे वक्त आया जब अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उनकी शैक्षणिक योग्यता को लेकर जोरदार हमला बोल रहे हैं। कोर्ट की टिप्पणियों का हवाला देकर पूनावाला ने कहा कि ये साबित हो गया है कि रिश्वत दी गई थी। उन्होंने दावा किया कि अदालत ने जो कहा है वो उसकी टिप्पणी नहीं है बल्कि निष्कर्ष है। बीजेपी नेता ने दावा किया कि मनीष सिसोदिया संदिग्ध घोटाले के सूत्रधार हैं। पूनावाला ने अदालत के आदेश को पढ़ा जिसमें केंद्रीय जांच एजेंसी के दावे भी शामिल हैं। उन्होंने दावा किया कि इससे साफ होता है कि विवादित शराब नीति की योजना केजरीवाल के स्तर पर बनाई गई थी। इस शराब नीति को अब रद्द कर दिया गया। पूनावाला ने भगवंत मान पर निशाना साधते हुए कहा कि पंजाब के आबकारी विभाग का इस्तेमाल शराब के एक थोक कारोबारी को अपना लाइसेंस छोड़ने के लिए मजबूर करने के लिए किया गया, क्योंकि उनके पंजाब में भी हित थे। बीजेपी प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि ये घोटाला सिर्फ सिसोदिया के दरवाजे पर नहीं रुका, बल्कि इसमें केजरीवाल और मान तक शामिल हैं। इसने केजरीवाल और मान की भ्रष्टाचार की डिग्रियों का पर्दाफाश कर दिया। उन्होंने कहा कि अदालत के 3 निष्कर्ष हैं। प्रथम दृष्टया सिसोदिया द्वारा 100 करोड़ की रिश्वत ली गई। शराब घोटाला किसी एक व्यक्ति का काम नहीं, बल्कि ये संस्थागत है और जांच में बाधा पहुंचाई जा रही है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को एक बार फिर बड़ा झटका लगने वाला है। कांग्रेस और शिवसेना के बीच जारी खींचतान अब बाहर आ चुकी है। रविवार को आघाड़ी की रैली में महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले शामिल नहीं हुए। पटोले के शामिल नहीं होने से अब कयासों का बाजार गर्म हो गया। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि पटोले को लेकर शिवसेना सांसद संजय राउत ने झूठा दावा कर दिया। राउत के मुताबिक पटोले बीमार थे, लेकिन पटोले ने खुद इस बात को खारिज कर दिया कि वो बीमार थे। बता दें कि हाल ही में सावरकर को लेकर भी आघाड़ी गठबंधन में बवाल मचा था। वहीं पटोले की रैली में शामिल नहीं होने पर बीजेपी ने आघाड़ी गठबंधन पर तंज कसा है। बीजेपी का कहना है कि आघाड़ी गठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। उधर कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता अतुल लोंधे ने कहा कि वो राहुल गांधी की सजा के खिलाफ सूरत कोर्ट जाने वाले थे, इसलिए रैली में शामिल नहीं हुए। कांग्रेस इस बात से इनकार कर रही है कि पटोले आघाड़ी गठबंधन से नाराज हैं। वहीं शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि पटोले की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो दिन भर अपने आवास पर आराम कर रहे थे। हालांकि नाना पटोले ने इस बात से इनकार किया कि उनकी तबीयत खराब थी। उन्होंने आगे कहा कि किसी को लगता है कि मेरी तबीयत खराब है तो उसे अपने दिमाग से ये बात निकाल देना चाहिए। हालांकि पटोले ने इस बात पर कुछ नहीं कहा कि उद्धव ठाकरे और अजित पवार से उनकी बात हुई थी या नहीं। बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब नाना पटोले और उद्धव ठाकरे आमने सामने हों। इससे पहले भी पटोले ने उद्धव ठाकरे को करारा झटका दिया था। वहीं एक बार फिर पटोले उद्धव ठाकरे की रैली में शामिल नहीं होकर साफ संकेत दिए हैं कि आघाड़ी गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और उनकी सरकार जब से घोटालों के चक्कर में फंसी है, ये लोग पीएम मोदी को निशाने पर ले रहे हैं। आए दिन पीएम मोदी की डिग्री और उनकी योग्यता पर केजरीवाल सवाल खड़ा करने में जुटे हैं।
सीएम अरविंद केजरीवाल लगातार पीएम मोदी की शिक्षा को लेकर हमले कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि प्रधानमंत्री का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है, वरना नोटबंदी और जीएसटी जैसे मुद्दे से सरकार को असफलता का सामना करना पड़ता है। अब अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी का पुराना वीडियो शेयर करते हुए कहा है कि ये वीडियो हम सभी के लिए शर्मिंदगी का कारण बन रहा। अरविंद केजरीवाल ने जिस वीडियो को शेयर किया वो वीडियो 27 अप्रैल 2018 का है, जब पीएम मोदी चीन के वुहान गए थे, जहां पीएम मोदी ने बोलते हुए स्ट्रेंथ के हर एक अक्षर का मतलब बताया था। इसी वीडियो पर केजरीवाल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देखिए ये वीडियो हर भारतीय के लिए कितना शर्मनाक है। वहीं अब सोशल मीडिया पर लोग केजरीवाल की इस टिप्पणी पर प्रतिक्रियाएं दे रहे। एक यूजर ने लिखा कि ये मानवीय गलती है, ये तो किसी से भी हो जाए। ऐसे तो केजरीवाल दिल्ली के लिए शर्मनाक का भंडार हैं। एक और यूजर ने लिखा कि हर भारतीय उन पर गर्व करता है, जबकि एक यूजर ने लिखा कि पीएम को स्ट्रेंथ के स्पेलिंग जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से पीएम अपने स्क्रिप्ट से सही पढ़ सकते थे। क्या वो चीनियों का सामना करते वक्त इतने नर्वस थे? वहीं बीजेपी सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन ने लिखा कि आवश्यकता से अधिक अटेंशन पाने की चाहत अक्सर मानसिक विकार का रूप ले लेती है। अरविंद केजरीवाल जी, हम जानते हैं आप और राहुल जी में झूठ बोलकर ड्रामा करने की होड़ लगी है। पहले झूठे आरोप लगाना और फिर माफी मांग लेने का इतिहास रहा है आपका। बात आइए, एक यूजर ने लिखा कि केजरीवाल जी, आपका एक मंत्री जेल में रहकर भी मंत्री बना रहा, क्या गर्व का विषय है। बता दें कि पिछले काफी वक्त से आम आदमी पार्टी के तमाम सांसद और प्रवक्ता नेता पीएम मोदी की डिग्री को लेकर हमलावर हैं। पिछले दिनों गुजरात हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल पर पीएम मोदी को लेकर दायर की गई याचिका पर जुर्माना भी लगाया था। इसके बाद आप पीएम मोदी पर हमलावर है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि देश का पीएम पढ़ा लिखा होना चाहिए, वरना वो नाली के गैस से चाय, बादल में रडार, नोटबंदी जैसे फैसले किसी की सलाह पर लेते रहेंगे, जिससे देश को नुकसान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। दिल्ली में एक बार फिर से केजरीवाल सरकार और बीजेपी के बीच पोस्टर वार शुरू हो गया। बीते दिनों आम आदमी पार्टी ने पीएम नरेंद्र मोदी की डिग्री पर सवाल उठाते हुए पार्टी दफ्तर के बाहर और आसपास के इलाकों में पोस्टर चिपकाए थे। वहीं पीएम मोदी की डिग्री पर सवाल उठाने वाली आम आदमी पार्टी को मंगलवार को बीजेपी ने पोस्टर के जरिए जवाब दिया। इतना ही नहीं, पोस्टर के जरिए बीजेपी ने दिल्ली के सीएम और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को भी निशाने पर लिया। इन पोस्टर में बीजेपी ने लिखा है कि डिग्री तो बहाना है, केजरीवाल को भ्रष्टाचार से ध्यान हटाना है। बता दें कि ये पोस्टर दिल्ली में पार्टी ऑफिस के पास बीजेपी नेता आशीष सूद ने लगवाए हैं। ये पोस्टर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा। इससे पहले दिल्ली में आप की तरफ से पीएम मोदी के खिलाफ पोस्टर चस्पा किए गए थे। इन पोस्टरों को लेकर दिल्ली पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया था, साथ ही 100 लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया था। बीजेपी ने इससे पहले अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पोस्टर लगवाए थे। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने ये पोस्टर लगवाए थे, जिसमें लिखा था, बेईमान, रिश्वतखोर, तानाशाह अरविंद केजरीवाल को हटाओ, दिल्ली बचाओ। गौरतलब है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पीएम मोदी की डिग्री को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने दिल्ली विधानसभा से लेकर कई जगहों पर पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए यहां तक कहा था कि देश के प्रधानमंत्री को पढ़ा लिखा होना चाहिए। बता दें कि पीएम मोदी की डिग्री पर सवाल उठाना अरविंद केजरीवाल को महंगा पड़ा था। पीएम की डिग्री विवाद पर केजरीवाल को गुजरात कोर्ट से झटका भी लगा था और कोर्ट ने 25,000 का जुर्माना भी ठोका। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। एक तरफ अरविंद केजरीवाल और अन्य विपक्षी पार्टियां पीएम नरेंद्र मोदी की डिग्री को मुद्दा बनाए हुए हैं, वहीं विपक्षी दलों में शामिल शरद पवार की एनसीपी ने इस मुद्दे पर पीएम मोदी का एक तरफ से बचाव किया है। एनसीपी के नेता और महाराष्ट्र के
पूर्व डिप्टी सीएम अजित पवार का इस मामले में बयान आया। अजित पवार ने कहा है कि पीएम की डिग्री के मामले में जो भी सवाल उठाए जा रहे हैं वो दिशाहीन है। अजित पवार ने कहा कि कांग्रेस को इस मामले में आत्मचिंतन करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी अपनी छवि की वजह से पिछले 9 साल से पीएम हैं, न कि डिग्री की वजह से। अजित पवार ने यह भी सवाल उठाया कि पीएम पद के लिए डिग्री होना जरूरी है क्या। एनसीपी इससे पहले वीर सावरकर के मसले पर भी राहुल गांधी के बयान का विरोध कर चुकी है। अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी के नेता लगातार पीएम मोदी की डिग्री पर सवाल खड़े कर रहे हैं। केजरीवाल ने पीएम मोदी के बारे में अनपढ़ जैसे शब्द का इस्तेमाल किया। वहीं आपके सांसद संजय सिंह भी लगातार इस मुद्दे को उछाल रहे हैं। संजय सिंह ने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम की डिग्री पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस और कुछ अन्य दलों की तरफ से भी मोदी की डिग्री का मुद्दा उठाया गया। इसी पर अब एनसीपी की तरफ से साफ संकेत दिए गए हैं कि मोदी की डिग्री से विपक्ष का भला होने वाला नहीं। बीजेपी लगातार केजरीवाल और विपक्षी दलों पर मोदी की डिग्री मामले में पलटवार कर रही है। बीजेपी के नेता लगातार कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार में अपने 2 मंत्रियों के जेल जाने से परेशान होकर केजरीवाल अब शराब घोटाले को छिपाने के लिए नया मुद्दा लेकर आए हैं। बीजेपी ने साल 2016 में मोदी की डिग्री पर सवाल खड़े होने के बाद उनकी डिग्री सार्वजनिक भी की थी। उसके बाद मामला शांत हो गया था। अब एक बार फिर केजरीवाल ने पीएम को अनपढ़ जैसी बातें करते हुए मोदी की डिग्री पर सवाल खड़े किए। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 24।